आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। शुक्रिया रहमान साहब। अब हमारे बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुजरात कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन और एडवोकेट शक्ति सिंह गोयल साहब बाहर से, बहुत दूर से, पर उन्होंने ये इकबाल भाई को प्रॉमिस किया था कि इस प्रोग्राम में हाजिरी दूंगा, वो हमारे बीच है। तो मैं उनका स्वागत हमारी जवाबदारी है। तो मैं रणजीत सिंह राठौड़ और जफर भाई शेख को इनवाइट करूंगा कि वो आए और शक्ति सिंह गोयल साहब का स्वागत करें फूल से और साल उड़ाकर। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, हम लोग जगह में बैठे भी हैं। मैं 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूँगा हमारे खसूसी शक्ति सिंह गोयल साहब को, वकील साहब को, प्रेसिडेंट गुजरात प्रदेश कांग्रेस के, आपके सामने अपनी थोड़ी सी बात करें और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे। शक्ति सिंह गोयल साहब। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके बीच काफ़ी देर से मैं आया। पहले आज सुबह जो प्रोग्राम हुआ वो और अभी जो हो रहा है, दोनों 27 तारीख का था। आज मेरा पहले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में तय था और उसके बाद 26 तारीख के काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स थे, पर फिर भी सुबह तो मैं दिल्ली था, पर शाम वाले जलसे में थोड़ी देर के लिए आप सबके दीदार हो जाए ये समझ कर आया। आपको प्यार दिया, ये स्वागत किया, के लिए धन्यवाद। हमारे बीच पधारे हुए हमारे मेहमान जनाब के रहमान खान साहब, जनाब मोहम्मद आदिब साहब, जनाब फैजुल अहमद साहब, जनाब अजान बेग साहब, जिन्होंने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे इंतजाम किया है, हमारे अजीज़ दोस्त इकबाल शेख जी, रिजवान कादरी जी, गुलाब खान जी, वज़ीर भाई, रणजीत भाई राठौड़ और यहाँ विराजमान सभी भाइयों बहनों और साथी। किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि किसी भी सभा में बोलने के लिए कहा जाए और आपको कोई विषय पे बोलने के लिए कहा जाए तो बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए कि उस सभा में अगर उसी विषय में आपसे ज्ञानी लोग ज़्यादा बोल के गए हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। अब इतने सारे विद्वान ज्ञानी लोग वक़्फ़ पे पर बोल के गए हो, वहाँ मेरे जैसे को चुप रहना चाहिए, आपको चुप काम नहीं देना चाहिए और वक्त की नज़ाकत को भी समझना चाहिए। तो इसलिए मैं कोई बात लंबी नहीं करूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे अभी जनाब रहमान खान साहब यहाँ कह रहे हैं, जब किसी भी चीज़ को समझने वाला इंसान लोकतंत्र में उस जगह पे बैठता है तो वो जायज़ फैसले करता है। उन्होंने बताया कि यूपीए के दौरान क्या क्या ज़रूरी बदलाव किए गए। शायद देश की आज़ादी के बाद
संविधान बना तब किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी वक्त आएगा जब देश की माइनॉरिटी के लिए संविधान में रखा गया कि माइनॉरिटी का मिनिस्टर होना चाहिए। ये बात जरूर है कि माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी का मंत्री हो, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी सरकार आएगी कि देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसको छोड़ के किसी और को माइनॉरिटी का मंत्री बनाया, जिसको पता ही नहीं है, समस्या का ज्ञान नहीं, उसको ये दिया गया। समस्या है, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं देता हूँ, पर क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट्स, यहाँ पे बुद्धिमान लोग, यहाँ पे सोच रखने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आपके तराजू में कुछ चीजें जरूर रखिए। अगर कल को मैं या मेरी सरकार भी गलती करती है तो उसी के सामने भी दिमाग लगाने की तैयारी जरूर हो, हमें कोई उसका विरोध नहीं। आज गुजरात में वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या समस्याएं नहीं हो गई, और प्रॉपर्टी दूसरी होती है, उसकी एक अलग चीज होती है, पर जैसा कि यहाँ पे जिक्र हुआ, ये जज्बात के साथ वक़्फ़ की प्रॉपर्टी होती है, जिसके साथ सिर्फ दिमाग में ही दिल जुड़ा हुआ रहता है, और ये अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी भी मानी जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ कब्रिस्तान है तो उसके साथ भावनाएं जुड़ी। अभी मैंने एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे कब्रिस्तान के लिए ग्रांट बनाई, और मुझे कॉरपोरेशन ने लिख के दिया कि यहाँ खर्च नहीं हो सकता है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने इस इश्यू को बहुत सीरियसली उठाया, और कानूनन जब उसको कन्विंस करवाया तो मैंने कमिश्नर को कहा कि जिसने लिख के दिया था उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन भी लेना चाहिए, कि उसे ये पता नहीं कि कब्रिस्तान प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसे ये पता नहीं है कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के अंदर अगर कब्रिस्तान आया है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पैसे दे सकता है, और आपका बंदा लिख के दे देता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप प्यूनिटिव एक्शन उसके पर शिक्षात्मक एक्शन क्यों नहीं लेते? तो ये माहौल एक बना हुआ है। मैं कहता हूँ आपके बीच कहूँ, मैंने हिंदुओं के बीच भी कहा कि देश सबका, और दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों के अलावा और किसी के पास ये मौका नहीं था। मेरे हाथ में नहीं, मैं इस देश में पैदा हुआ तो इंडियन सिटीजन हो गया, मैं अगर अमेरिका में पैदा होता मैं अमेरिकन सिटीजन बन जाएगा। मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाला ने जहाँ जन्म दिया वहाँ का सिटीजन इंसान बनता। उसके बाद अगर कहीं सिटीजन बनना है तो एक लंबी प्रोसीजर कानून से गुजरोगे तभी दूसरे देश के सिटीजन आप बन सकते हैं। पर इस देश के मुसलमान के पास दुनिया में एक ही के पास दो ऑप्शन थे आज़ादी के बाद, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आप यहाँ के सिटीजन बनो, आपको पाकिस्तान जाना है आपको छूट है, आप पाकिस्तान के सिटीजन बन सकते हो। दुनिया में इंसान बाय चांस सिटीजन बनता है, बाय चॉइस नहीं बनता है। इस देश के मुसलमानों के पास चॉइस थी कि कहाँ के सिटीजन हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ कि इस वतन को अपना वतन मान के इस देश के मुसलमान ने कहा कि चॉइस मिली है फिर भी हम यहाँ के सिटीजन बनना चाहते हैं, भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं। देश की फौज में शहीद होने वाला, आतंक के खिलाफ लड़ने वाला मुस्लिम बिरादर भी होता है, हिंदू भी होता है, सब साथ मिलके रहते हैं। और इसीलिए कहा है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैग रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। आज इनको तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग
हो सकता है, कुछ गलती का टेम्पररी फायदा जरूर हो सकता है, पर इस देश का नुकसान होता है। चाहे राम का बंदा हो, रहीम का बंदा हो, किसी का भी जलता है तो इस देश की प्रॉपर्टी जलती है, देश का नुकसान होता है। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के लिए बातें लंबी हुई है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। कहीं पर भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी हो या दूसरे आवाम के इश्यू में, मैं या मेरी पार्टी कहीं पर भी आपके काम में आ सकते हैं, तो हमारा फर्ज होगा और आपका अधिकार होगा। आप ज़रूर आवाज़ लगाएंगे, हमसे जो हो सकता है वो ज़रूर करेंगे, और आप सबकी दुआएं, इन गुजरातियों की प्रार्थना, आपकी दुआ, और मौका आएगा तो हमारी विचारधारा की, मेरी पार्टी की सरकार होगी, बैठा कोई भी होगा वहाँ मुख्यमंत्री, उसका हाथ पकड़ के आपकी वक़्फ़ की जो समस्याएं हैं उसको ठीक करवाने के लिए ज़रूरत पड़ने पे हमारी पार्टी की, हमारी सरकार के सामने बैठ के जो भी हो सकता है वो भी ज़रूर करेंगे। मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, ये प्यार दिया, सम्मान किया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। दुआओं में ज़रूर याद करना, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है। कभी जो दवाई काम नहीं करती है वो दुआ काम कर जाती है। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हमारे मेहमान बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, आए, हमारे शहर में पूरा दिन गुजारा, हमें काफ़ी नसीहत दी, हमें काफ़ी समझ दी। इन सभी मेहमानों का एक गुजराती होने के नाते, आप सबका होने के नाते दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।